हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं बहुपद। अगर आप बहुपद का यह वीडियो पूरा देख लीजिएगा तो बहुपद में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए बहुपद पढ़ाते हैं। बहुपद है क्या? बहुपद जिस चर व्यंजक के चर का घात, जिस चर व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उस चर व्यंजक को बहुपद कहते हैं। जिस चर व्यंजक के चर का घात, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि चर का घात पूर्ण संख्या हो तो उस चर व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बात क्लियर? तो अगर आपको बहुपद को बढ़िया से समझना है तो आपको हर एक वर्ड समझना पड़ेगा, हर एक शब्द समझना पड़ेगा। क्या? तो चलिए समझाते हैं। क्या चर? तो पता होगा कि चर वह राशि है जिसका मान बदलता है। चर वह राशि है जिसका मान बदलता है, और जिस राशि का मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। तो चर अचर तो क्लियर है। अब आता है व्यंजक। क्या आता है? व्यंजक। तो व्यंजक के बारे में समझाते हैं कि व्यंजक एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें संख्याएं, राशियां और उनके बीच गणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुणा, भाग, घात, वर्गमूल आदि होती। पॉइंट क्या है कि व्यंजक क्या है? एक ऐसा गणितीय कथन होता है जिसमें संख्याएं, राशियां और उनके बीच गणितीय क्रियाएं, गणितीय क्रिया क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग और क्या है? घात, वर्गमूल आदि होती है। उसे क्या कहते हैं? व्यंजक। कहने का मतलब है कि जब संख्या कुछ हो उसके बीच में जोड़, घटाव, गुणा, भाग कर दे तब कहते हैं कि यह व्यंजक है। याद रखिएगा, व्यंजक में बराबर नहीं होता। व्यंजक में कहीं पे बराबर का चिन्ह नहीं होगा। बात क्लियर है? तो व्यंजक क्या है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच जोड़, घटाव, गुणा, भाग, घात लिखा रहे, वर्गमूल लिखा रहे तो उसे क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। बात क्लियर? तो हमारे पास जो इसे मिल गया 5x, इधर देखिए 5 + 2 3 × 4 लिखा हुआ। तो यह जो लिखा हुआ है यह क्या है? व्यंजक है। तो बात क्लियर है? व्यंजक समझ में आ गया होगा। व्यंजक क्या है? जब दो या दो से अधिक संख्याओं के बीच में जोड़, घटाव, गुणा, भाग रहे तो वह क्या कहलाता? व्यंजक कहलाता। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे है कि जिस चर व्यंजक मतलब चर वाला व्यंजक होना चाहिए। कौन सा व्यंजक होना चाहिए? चर वाला व्यंजक होना चाहिए। तो पॉइंट है, तो देखिए 2x + 3x² + 4x³ + 7x है। तो देखिए इसमें चर है और यह व्यंजक है कि नहीं है? जोड़ है, घटाव, मान लीजिए इसी में जोड़े है तो खाली जोड़ भी है तो यह व्यंजक है। जोड़, घटाव, गुणा, भाग कोई भी संक्रिया हो, कोई भी ऑपरेशन इसमें हो, मैथ का कोई भी ऑपरेशन हो तो वह क्या कहलाता है? व्यंजक कहलाता है। तो हमारा यह व्यंजक है कि नहीं है? बात क्लियर है? अब आता है का घात। क्या कहता है? का घात। इसका मतलब जिस चर व्यंजक का घात, चर व्यंजक के घात के बारे में समझना। बात क्लियर? तो चर व्यंजक के चर का घात, किसका घात बोला है? चर का घात। कॉन्सेप्ट है चर का घात। तो इसमें चर क्या है? x है, x² है, x³ है, x है ना। तो यहाँ पे चर x ना है। बात क्लियर? अब आपको समझना पड़ेगा घात के बारे में। किसके बारे में? घात के बारे में। तो घात समझाते हैं। सो ध्यान दीजिएगा। घात, यदि कोई संख्या a है उसको n बार स्वयं से गुना किया जाए। किससे गुना किया जाए? स्वयं से। क्या बार? n बार। तो कहने का मतलब a गुने a गुने a गुने a गुने and so on n बार ना, तब उसको जो संकेत में लिखते हैं ना a⁴n लिख दिए। और लिखने के बाद जो ऊपर में होता है ना, ऊपर में
पावर जितना बोलते हैं उसको बोला जाता है घात। तो उसको क्या बोला जाता है? घात। तो यहाँ पर n हमारा घात है और a हमारा आधार है। a हमारा क्या है? आधार है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो पता चल गया कि घात क्या है। जैसे x पर पावर यहाँ पर 7 है, तो आपसे पूछा जाएगा कि घात क्या, तो अब क्या बोलिएगा? 7 घात। बात क्लियर? तो घात के बारे में समझ में आ गया हम। घात के बारे में और डिटेल से जाते हैं, दिखाते हैं कि अगर x पर पावर यहाँ 8 है तो इसका क्या घात होगा? 8। अगर x पर पावर 9 है तो इसका घात क्या होगा? 9। अगर x पर पावर 7 है तो इसका घात क्या होगा? 7। x पर पावर 19 है, इसका घात क्या होगा? 19। बात क्लियर? एक और पॉइंट समझाते हैं, उसको गौर से देखिएगा। अगर इसको जोड़ दें, जोड़ दिए, इसको क्या किए? जोड़ दिए। या रुकिए, इसको साफ करते हैं। अगर x पर पावर 3 है तो घात कितना हुआ? 3 हुआ। x पर पावर 8 है तो घात कितना होगा? 8 होगा। x पर पावर 19 है तो घात कितना होगा? 19 होगा। x पर पावर 27 है तो घात कितना होगा? 27 होगा। कोई डाउट? अगर आपका फैमिली है, मान लीजिए आपका फैमिली है और आपके फैमिली में दादा है, दादा भी हो सकता है, पापा भी हो सकते हैं और आप रहिएगा, तो आपके नाम पे कार्ड आएगा तो सिर्फ आप जाइएगा, है ना। अगर पापा के नाम पे कार्ड आएगा तो पापा भी जाएंगे और पापा के जितना बाल बच्चा है वो भी जाएंगे। अगर दादाजी के नाम पे कार्ड आएगा तो दादाजी का जितना बाल बच्चा कोई जा सकता है ना। दादाजी भी जा सकते हैं, कोई भी जा सकता है, मगर आपके नाम पर कार्ड आएगा तो दादाजी नहीं जा सकते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि घर का जो मेन गार्जियन होता है वो दादाजी होते हैं। बात क्लियर? तो आप पूरा फैमिली में बैठे हुए हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि आपके फैमिली में कि किनका परिवार, तो आप किनका नाम लीजिएगा? दादाजी का ना। तो यहाँ पे भी अगर घात के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में पूछा जाए? घात के बारे में पूछा जाए तो गौर से देखिए, अगर ये अकेले है तो इसका घात कितना है? 3 है। ये अकेले है तो इसका घात कितना है? 8 है। अगर ये अकेले तो इसका घात कितना है? 19 है। अगर ये अकेले तो इसका घात कितना है? 27 है। अगर इसी के बीच में हम संक्रिया मतलब जोड़ घटाव व्यंजक बना दे, क्या बना दे? व्यंजक बना दे, उसके बाद पूछे कि इस पूरा का घात क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए दादाजी। बोले थे ना फैमिली का मेन गार्जियन कौन होता है? दादाजी होता है। तो इसमें सबसे बड़ा घात वाला कौन है? 27। तो पूरा का पूछेगा ना इस चर व्यंजक का घात क्या है, तो आपके मुंह से निकलना चाहिए 27। बात क्लियर? तो घात समझ में आ गया होगा। चलिए फिर समझाते हैं कुछ और। तो गौर से देखिए यहां पे कि कहता है 2x पर पावर 7 प्लस 7x पर पावर 8 प्लस 13x पर पावर 19। तब इसका घात कितना? 19 है ना। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 19। तो इस चर व्यंजक का घात क्या हुआ? 19 हुआ। कोई डाउट नहीं ना। तो घात समझ में आ गया होगा। तो चलिए बहुपद पे अब चलते हैं। बहुपद कहता था कि जिस चर व्यंजक, क्या कहता था? कि जिस चर व्यंजक का घात, जिस चर व्यंजक के चर का घात, चर व्यंजक के घात नहीं, जिस व्यंजक के चर का घात, किसका घात बोल रहा है? गौर से यहां पे बात को समझिएगा। कहता है जिस चर व्यंजक के चर का घात, किसका घात? चर का घात पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जानते हैं ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होता है, एंड सो ऑन, है ना। तो पॉइंट क्लियर यहां आप करवाते हैं, सो तन ध्यान से एकदम फ्रेश देखिएगा कहना क्या चाहते हैं। अगर x² प्लस x पर पावर 3 प्लस x पर पावर 7 लिखा हुआ,
तो हर एक चर का, बोला ना, चर का घात पूर्ण संख्या हो। चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पे चर का घात 2 है, तो 2 पूर्ण संख्या है कि नहीं है? x का यहाँ घात कितना है? 3, तो 3 क्या है? पूर्ण संख्या है। 7 क्या है? पूर्ण संख्या। तब इस चर व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे? बहुपद। तो यह हमारा क्या है? बहुपद है। बहुपद क्यों है? क्योंकि इसका जो घात है यह पूर्ण संख्या है। यह इसका घात क्या है? पूर्ण संख्या। हम अभी परिभाषा पढ़े, जिस चर व्यंजक के चर का घात, जिस चर व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या हो, जिस चर व्यंजक के चर का घात, किसका घात? चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो उस चर व्यंजक को बहुपद कहते हैं। कोई डाउट? तो यहाँ पे देखिए कि x पर पावर 7 कर दे और x पर पावर 1/2 कर दे, कर दिए। और देखिए इसमें जो चर है उसका घात क्या है? 7 है। इसमें जो चर है उसका घात क्या है? 1/2 है ना? तो हम कह सकते हैं ना कि इसका जो 1/2 है सो वह पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब यह जो चर व्यंजक है वो बहुपद नहीं है। बात क्लियर है? तो हमसे अगर कोई पूछे कि x पर पावर 7 प्लस x पर पावर 1/2 है और यह बहुपद है कि नहीं, तो हमारा जवाब होना चाहिए कि नहीं है। कोई डाउट है ना? तो बहुपद समझ में आया होगा। और अभी एग्जाम्पल समझाते हैं, तनी समझिएगा। कहता कि अगर x पर पावर 7 प्लस x पर पावर -6 है ना? और क्वेश्चन कहता है कि यह बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद है कि नहीं है। तो पहले हम क्या देखेंगे? चर व्यंजक को देखेंगे। उस चर व्यंजक में चर का घात देखेंगे। तो चर तो यहाँ पे x है, उसका घात कितना है? 7 है। तो यह तो पूर्ण संख्या है। यह क्या है? पूर्ण संख्या। बात क्लियर? यहाँ पे सही चल रहा है। यहाँ पे चर को देखे तो इसका घात क्या देखे? -6, और -6 पूर्ण संख्या नहीं, -6 पूर्ण संख्या नहीं है। अतः इस चर व्यंजक को हम क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है। हाँ है ना? बात क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। यह तो नहीं है ना, बहुपद नहीं है। अगर आपके पास √x प्लस x पर पावर 3 आ गया और पूछा जाए कि यह बहुपद है कि नहीं है, तो अगर चर व्यंजक रहे ना तो हम सिर्फ चर के घात को देखेंगे। किसका घात देखेंगे? चर का। तो यहाँ पे x दिखाई दिया, तो इस x जो यहाँ दिखाई दिया तो इसको हम लिख सकते हैं ना, x पर पावर 1/2 प्लस x³। तो यहाँ देखिए तो x का घात पूर्ण संख्या है नहीं ना, तो इसका मतलब यह बहुपद नहीं है। आपको पूरा चर व्यंजक मिले ना तो पूरा चर व्यंजक को गौर से देखिए। किसी भी चर का घात अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो वह बहुपद नहीं है। बात क्लियर? तो बहुपद किसे कहते हैं? वैसा चर व्यंजक जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, तो उस चर व्यंजक को बहुपद कहते हैं। बात क्लियर? और एग्जांपल देखिए, x प्लस 1/x²। पूछ रहा है कि यह बहुपद है कि नहीं है, यह बहुपद है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। x प्लस, प्लस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, है ना? तो x प्लस x पर पावर -2 हो गया। तो हमको देखना है चर का घात। तो यहाँ पे चर का घात 1 है, यहाँ पे चर का घात कितना है? -2 है। तो यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। बात फ्रेश हुआ? बात तो समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल समझाते हैं, एग्जाम्पल और समझाते हैं। देखिए x प्लस 1/x पर पावर -2 है। पूछा जाएगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। तो ये x हो गया और इसका जब माइनस हटाइएगा तो ऊपर जाएगा, तो x पर पावर 2 है ना। अब गौर से देखिए कि इसका जो चर है उसका घात क्या है? 1 है। इसका कितना है? 2 है। जब घात पूर्ण संख्या हो, घात क्या हो? पूर्ण संख्या। तो यह 1 और 2 पूर्ण संख्या है ना, तो यह बहुपद है कि नहीं?
तो आपका जवाब तो निकल रहा होगा कि यह बहुपद है। क्या बहुपद में डाउट है? नहीं ना। अभी एक और एग्जांपल बचा है, वो समझाते हैं। देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि 7, क्या बोल रहा है, 7 बहुपद है कि नहीं। तो गौर से देखिएगा, 7 को लिख सकते हैं ना, 7 एकम 7, है ना। यहां देखिए 7 x पर पावर 0 रहा होगा तब ना यह 1 हो गया होगा, है ना। अब यहां पे चर है, इस चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या। इस चर का घात क्या है, पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं ना कि यह जो पूर्ण संख्या इसका घात है, जिसके कारण आप 7 को आप क्या बोलिएगा, यह बहुपद है। बात क्लियर। जैसे आपको बोला जाएगा -8 बहुपद है कि नहीं है, तो आप क्या बोलिएगा, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे 8 एकम 8 होगा और x का पावर क्या होगा, 0 होगा, अगर यह बहुपद है। बात क्लियर। एक और एग्जांपल समझाते हैं। तो √3x³ + 5x² पूछा जाएगा कि यह बहुपद है कि नहीं। तो गौर से देखिए, आपको हम समझा चुके हैं कि चर का घात देखना है। किसका घात देखना है, चर का, अचर का नहीं। तो ये तो अचर है, अचर से हमको कोई मतलब नहीं है। चर का घात कितना है, 3, और यहाँ पे चर का घात कितना है, 2। तो घात जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि यह बहुपद है। कोई डाउट? तो जब भी आपके पास बहुपद का क्वेश्चन आए, बिहार बोर्ड में एगो ऑब्जेक्टिव तो रहता है बहुपद पे, कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। तो उसमें गौर से देखिएगा, जिस चर व्यंजक का घात, जिस चर व्यंजक के चर का घात, जिस चर व्यंजक के चर का घात पूर्ण संख्या हो, तब उस चर व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अब आप लोगों को बहुपद में कहीं पे डाउट नहीं होगा। बात क्लियर। चलिए आगे पढ़ाते हैं। बहुपद के प्रकार है। अब क्या पढ़ना है, बहुपद के प्रकार। तो पॉइंट है कि बहुपद के प्रकार क्या पढ़ना है, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के प्रकार के बारे में बात करते हैं। तो बहुपद का जो प्रकार है सो घात और पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया, मतलब बांटा गया। तो आपको पहले घात के आधार पर पढ़ना है, फिर पद के आधार पर पढ़ना है। तो चलिए घात के आधार पर समझाते हैं। घात के आधार पर सबसे पहला जो आता है वह आता है शून्य घात का बहुपद। कौन सा बहुपद, शून्य घात का बहुपद, जिसे अगर इसको समझिएगा तो पता चलेगा अचर संख्या जो दिखाई देगा उसे शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं। चलिए बताते हैं। तो देखिए कि 7 कितना है, 7 है। अगर किसी चर का घात शून्य रहे, किसी चर का घात शून्य रहे, किसी चर का घात क्या रहे, शून्य रहे, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य घात वाला बहुपद कहते हैं। तो इसका अर्थ यह न हुआ कि अगर चर का घात शून्य है तो वह 1 हो जाएगा, इस 7 एकम 7 आ गया, हाँ ना। अगर 8x पर पावर 0 है, इसका मतलब 8 ना। तो पॉइंट है कि कहता है कि अगर 8x पर पावर 0 तो इसका मतलब 8 ना हुआ। तो 8 क्या है, शून्य घात वाला बहुपद है। बात क्लियर। अगर आपसे पूछेगा 101 क्या है, तो शून्य घात वाला बहुपद है। कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया शून्य घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। चलिए आगे समझाते हैं। तो पॉइंट क्लियर करवाते हैं। क्या है, रैखिक बहुपद। अगला है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद कहते किसको, तो वैसा बहुपद जिसका घात 1, वैसा बहुपद जिसका घात क्या हो, 1 हो, तो उस बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए 3x + 5, तो बहुपद को पहचाना यही था ना कि किसी चर का घात, तो चर का घात कितना है, 1 है। इसका मतलब क्या, यह रैखिक बहुपद है। कोई डाउट इसमें नहीं ना।
तो रैखिक बहुपद समझ में आ गया। देखिए 7x है, तो इसमें देखिए तो चर का घात कितना है, 1 है। इसका मतलब यह क्या है, रैखिक बहुपद है, इसमें कोई डाउट। अगला क्या है, द्विघात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 2, जिस बहुपद का घात 2 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए 2x² प्लस 3x प्लस 5 है, इसमें चर का कितना घात है, 2, तो इस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। कोई डाउट। अगला है त्रिघात बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात क्या हो, 3 हो, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे देखिए कि 3x पावर 3 4x² प्लस 7x प्लस 8 है। तो इस बहुपद में देखिए तो चर का घात हाईएस्ट कितना है, 3 है। सबसे बड़ा घात कितना है, 3 है। इसका मतलब यह इस बहुपद का घात कितना है, 3 है। बात क्लियर। तो जिस बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं। अगर घात 2 हो तो द्विघात बहुपद बोलते हैं, घात 1 हो तो रैखिक बहुपद बोलते हैं, अगर घात 0 हो तो शून्य बहुपद बोलते हैं। तो एक आता है इससे आगे भी उच्चतर घात बहुपद। तो जिस बहुपद का घात 4 या 4 से अधिक हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, उच्चतर घात बहुपद बोलते हैं। उसमें सब आ जाएगा, अगर घात 10 हो तब भी उसी में आ जाएगा। आप कितना जाइएगा वैसे नाम तो बोल सकते हैं कुछ भी, जैसे 3 घात वाला है तो त्रिघात हुआ, 5 घात वाला तो पंचघात बोलिएगा। तो इसलिए उसको उच्चतर घात बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ बिहार बोर्ड में इतना ही पढ़ना है। बात क्लियर है। तो बिहार बोर्ड में 10th के लिए इतना पढ़ना था, इसके बारे में अलग अलग गहराई से बात करेंगे। अभी समझ लेते हैं कि बहुपद कहते किसे हैं और घात के आधार पर जो प्रकार है पढ़ना है उसको समझा देते हैं। तो त्रिघात बहुपद समझ में आ गया होगा। जिस बहुपद का घात 3 हो तो उस बहुपद को त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उस बहुपद को द्विघात बहुपद बोलते हैं। और जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद बोला जाता है। तो बात क्लियर है ना। अगला जब वीडियो लाएंगे ना तो उसमें रैखिक बहुपद के बारे में स्पेशल पढ़ाएंगे और द्विघात बहुपद के बारे में स्पेशल पढ़ाएंगे 10th लेवल से, और त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। क्या है, अलग अलग पढ़ा देंगे। बात क्लियर। अभी इतना समझिए रैखिक बहुपद कहते किसको। जिस बहुपद का घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं। कोई डाउट। और यहाँ पे देख लीजिए शून्य घात बहुपद। जिस बहुपद का घात 0 हो उसे शून्य घात बहुपद बोलते हैं। अब चलिए पद के आधार पे बताते हैं। तो पद के आधार में एक बार में ही समझा देते हैं क्या। अगर आपके पास 4x² प्लस 6x³ प्लस 8x पावर 7 माइनस 7x² 12 है मान लीजिए। तो अगर जोड़ घटा हो उससे पहले ई है तो ई एगो हो गया, ई 2 गो हो गया, ई 3 गो, आई 4 गो। तो इस बहुपद को बोलते हैं चार पदी बहुपद। इस बहुपद को क्या बोलते हैं, चार पदी बहुपद। अगर जिस बहुपद में पद की संख्या 4 हो, जिस बहुपद में पद की संख्या कितना हो, 4 हो, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, चार पदी बहुपद। बात क्लियर है। अगर उस बहुपद में पद की संख्या, उस बहुपद में पद की संख्या 3 हो, उस बहुपद में पद की संख्या 3 हो, तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, तीन पदी बहुपद। उस बहुपद के क्या बोलते हैं, तीन पदी बहुपद। अगर उस बहुपद में पद की संख्या 2 हो तो उस बहुपद को द्विपदी बहुपद बोलते हैं। बात क्लियर है। जिस बहुपद में पद की संख्या 2 हो तो उस बहुपद को क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। जिस बहुपद में पद की संख्या 1 हो तो उस बहुपद को एक पदी बहुपद बोलते हैं। कोई डाउट। तो बात क्लियर हो गया होगा कि बहुपद के बारे में। अगला जब वीडियो लाएंगे ना तो उसमें आपको बहुपद का सामान्य रूप बताएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। उसके बाद रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में समझाएंगे। आपको आपके अपने चैनल पर बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। अगर कहीं पे भी डाउट हो तब कमेंट करें। अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम तो कमेंट कर दे, आपका अगला वीडियो उसमें आपका सॉल्यूशन बन के आ जाएगा। बात क्लियर।